क्लास 10th वालों, अगर तुम्हारे सितंबर में या फिर अभी अगस्त के लास्ट में हाफ ईयरली एग्जाम है तो मैं तुम लोग के लिए ऐसे 10 क्वेश्चन निकाल करके लाया हूं तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक से, जो क्वेश्चन पिछले हर साल में आए हुए हैं अलग अलग स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में। यानी ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के बुक में भी दिए हुए हैं, और तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर ढूंढ लो, अपने भैया दीदी से मांग लो, उसमें देखना हाफ ईयरली एग्जाम में ये जो 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आया होगा। यानी कि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर जो मुझे बच्चे भेजते हैं ना, उनको मैंने एनालिसिस किया, उसमें देखा कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। तो अगर ये क्वेश्चन तुमसे बन जा रहे हैं तब तो बढ़िया है भैया, और अगर ये क्वेश्चन भी तुम ना बना पा रहे हो तो फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि कोई बात नहीं बेटा अब पढ़ ले, वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं बेटा। अगर ये 10 क्वेश्चन तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले नहीं बना पा रहे, जो हमारे एनसीईआरटी बुक के मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये केवल हाफ ईयरली में भी नहीं आते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर ये नहीं बन रहा है तब तो मैं बिल्कुल तुम्हारी गारंटी नहीं लेने वाला हूं, तुम्हारा डब्बा गुल है, यानी तुम फेल होने वाले हो। तो वो कौन से क्वेश्चन है और डिस्कस करें। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे जो अनअकैडमी के बैचेस होते हैं ना, उसमें पूरा 50% का डिस्काउंट कर दिया गया था। यस बच्चों, ये पहली बार हो रहा है कि हमारे जो बैचेस 8000 के हुआ करते थे वो तुम्हें फ्लैट 3999 रुपए में मिलेगा, और इसमें केवल एक बैच नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक बैच की इतनी ज्यादा प्राइस होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में तो 2000-2500 में बैचेस मिल जाती हैं एक बैच। लेकिन नहीं बेटा, वही मैं तुम लोगों को आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि हमारे यहाँ पर एक बैच नहीं होता है, हमारे यहाँ पर प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है। इतना अगर तुम पे करोगे, और ये 4000 जो कि पहली बार हुआ है, नहीं तो अभी रिसेंट में मेरे कई बच्चों ने 8000 9000 में ये चीज परचेस किया था। कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर हमने 8000 9000 में लिया हुआ है। तो अगर तुम 4000 में प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो वहां पर मल्टीपल बैचेस होते हैं। जैसे एक बैच में मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरे बैच में मेरे मित्र मैथ्स पढ़ा रहे हैं मनदीप सर, किसी में अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग टीचर से तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा। तुम्हें जिस बैच में इनरोल करना है तुम सब में इनरोल कर सकते हो, तुम्हें जहां पढ़ने का। जैसे मान लो मेरे से तुम्हें मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन दूसरे बैच में तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है वहां के टीचर से, तुम उस बैच में इनरोल कर सकते हो। तो अलग अलग बहुत सारे बैचेस हमारे पास होते हैं। बच्चा जिस भी टीचर से जिस बैच में पढ़ना चाहे वहां पर इनरोल करके पढ़ सकता है। ये होती है खासियत। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रखते हैं। 1000 स्टूडेंट भर नहीं देते हैं कि बस बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ना किसी का डाउट क्लियर हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रखते हैं लाइव क्लास में, ताकि अगर पढ़ाते समय किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो तुरंत वो हैंड रेज करता है, कॉल के थ्रू हमसे बात कर लेता है और अपने डाउट्स क्लियर कर लेता है उसी लाइव क्लास के बीच में। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे बच्चों की जो संख्या हो बैच में वो थोड़ी कम रहे, लिमिटेड रहे। तो ये प्रीमियम बैच होते हैं, इसीलिए प्राइसेस थोड़ी हाई रहती हैं, बट उतनी हाई अब नहीं रही जितनी हाई होगी। और ये लिमिटेड टाइम के लिए बेटा, ये भी बता दे रहा हूं, ये फ्रीडम सेल है। 15 अगस्त से पहले इनरोल कर लो जाकर के फटाफट। लिंक मैंने पिन कमेंट में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। बाद में मत बोलना कि सर अब फिर से कम करा दो, बाद में फिर कम वो नहीं हो पाएगा। ये मेरे हाथों में नहीं रहता है, ये अनअकैडमी के बॉस सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने पहली बार ये काम किया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी 8000 बच्चों को बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था यार कि 8000 का बैच लो, लेकिन 4000 सारे बच्चों के लिए अफोर्डेबल है। और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत तगड़ी प्राइस है। ठीक है, तो जल्दी से जाकर इनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। बच्चों, अब बात कर लेते हैं उन 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का है कि फंसेंगे ही फंसेंगे। उनमें पहला है तुम्हारे रियल नंबर वाले चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और जो तुम्हारा थ्योरम नंबर 1.3 दिया हुआ है, जिसमें इररेशनल प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। चाहे √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम देखना इस बार जरूर से जरूर फंसेगा। और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, इन दोनों में से टीचर देते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा हाई कर दिया है तो यहां पर जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये 3 मार्क्स में आएंगे। और पेपर अगर मीडियम या मॉडरेट लेवल का है ना, तो यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सबसे मस्ट है। अगर ये नहीं बन रहा है तो खेल खत्म है। ये पहला क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन ऐसे मैं तुम लोगों को अलग अलग चैप्टर से दिखाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट डाउन करते जाओ, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या फिर इसका पीडीएफ जो है तुम लोग को मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिशियल एमडी सर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो ट्रायंगल चैप्टर से है। मतलब इतने बार ये क्वेश्चन आ गया है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन पेपर को देखूं और उसमें ये क्वेश्चन मुझे ना दिखे ना, तो ताज्जुब होता है कि टीचर ने आखिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिया। क्योंकि ये सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन है, और वो है तुम्हारा
प्रूव स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। थेल्स थ्योरम एग्जाम में बहुत बार, मतलब अनगिनत टाइम आया है और हाफ ईयरली में आता ही आता है। तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो थेल्स थ्योरम दे देंगे या तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दे देंगे, दोनों के लिए तैयार रहना। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर, तुम्हारे ट्रायंगल चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो ट्रिग्नोमेट्री से है, एक्सरसाइज 8.3। जो बच्चे लोग का नानी याद दिला देते हैं ना एक्सरसाइज, ज्यादातर बच्चे डरते हैं, बहुत सारे बच्चे, तुम लोग होशियार बच्चे मेरे से पढ़े, तुम लोग नहीं डरते होंगे मुझे पता है, लेकिन 8.3 से कई बच्चे डरते हैं। तो जो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th वाला पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, फिर डिवाइड बाई में 1 माइनस साइन ए, इसे इक्वल प्रूव करना है sec a प्लस tan a के। ये बेटा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला क्वेश्चन है एकदम। कई बार ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछा गया है। ये तुम लोगों से बनना ही बनना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का गोट क्वेश्चन है बच्चा ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का कि अगला क्वेश्चन कौन सा है सर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पॉलिनोमियल चैप्टर से है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो आया ही है, लेकिन हाफ ईयरली में टीचर इसे रेगुलर देते हैं। मैंने मल्टीपल क्वेश्चन पेपर में बच्चों को देखा। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इससे तुम्हारे दोनों काम हो जाते हैं, एक तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना भी आ जाता है और दूसरा जीरो फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला तरीका है, तुम उसको भी यहां पर सीख लेते हो। कभी कभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज कर लिया करो। तो ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बन रहा है, मतलब तुम्हारी जो तैयारी है वो अधूरी है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, तुम्हारी तैयारी अधूरी है अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन ना बना तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे बोर्ड एग्जाम में भी कई बार देखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सो दैट दे हैव टू इक्वल एंड रियल रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तुम्हें k की वैल्यू फाइंड करनी है। मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया जाए, नंबर्स को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है। हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का आएगा। मतलब तुम लोग अगर आज मेरी बात को हल्के में लोगे ना, हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से मैच कर लेना, मैं गारंटी देके दे रहा हूं। तुम रोगे कि काश हम लोग इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना सीख लिए रहते, काश इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लिए रहते। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 का 7th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में उस पॉइंट के बारे में बताओ जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों कोऑर्डिनेट से, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से। एक एक्स एक्सिस में पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है और हमें उसी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आधा आंसर तो इसका दिमाग में ही निकल जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, बस उस एक्स वाले की वैल्यू निकालनी रहती है। तुम्हारे एक्स की वैल्यू नहीं बेटा, क्वेश्चन फ्लो में मत बहा करो, क्वेश्चन में ध्यान दिया करो। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा, उस क्वेश्चन को मैंने उठाया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी टाइप का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, और इसमें से कई बार मैंने देखे क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को। इसमें 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज इतना, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, वो मैंने लिख दिया है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द 9th टर्म। अगर ये क्वेश्चन तुम कर लोगे ना तो तुम एपी के कई कॉन्सेप्ट को तुम डिटेल में समझ लोगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो आता ही आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे फायदा हैं। तो ये क्वेश्चन तुम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर के एक और क्वेश्चन, एक तो बीपीटी है ही, उसके अलावा एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC एंड इक्वल टू एंगल BAC। आपको ये शो करना है कि CA का स्क्वायर इक्वल होगा CB मल्टीप्लाई CD के। बोर्ड्स का भी फेवरेट है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए फेवरेट है। जो क्वेश्चन बोर्ड्स के फेवरेट होते हैं ना एनसीईआरटी से, उन क्वेश्चंस को टीचर अगर हाफ ईयरली में ना दे रहे हो तो वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकते हैं वो हाफ ईयरली में क्यों ना दिया जाए, तो टीचर इन क्वेश्चंस को जरूर देते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को करा रहा हूं, मैंने मल्टीपल क्वेश्चन पेपर से मल्टीपल एक्सरसाइजेस को क्वेश्चन को ढूंढा है, अलग अलग किया है चैप्टर वाइज, और वहां से मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। यानी बहुत मेहनत वाला काम है बेटा, एकदम एक एक चीज को ध्यान से कर लेना। मैं तुम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं और तुम लोग
यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम लोग मेरा हेल्प करोगे सॉल्व करने में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का 5th वाला जो पार्ट है, इस वाले क्वेश्चन को भी तुम लोग जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना कि एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 अगर 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, और अगर हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये बन जाता है 5/6। तो बताओ वो फ्रैक्शन कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3। मैं इतने कम क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं ना, हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन निकाल करके दे रहा हूं। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो फिर तुम्हारी गलती है। अगर तुम इसके बाद भी सॉल्व ना कर पाओ फिर मुझे मत बोलना। एक लास्ट हमारा रियल नंबर वाला ही चैप्टर से, इससे बच्चों एचसीएफ और एलसीएम का जो वो वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। हो सकता है तुम्हारे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, वही टीचर डायरेक्ट उठा करके दे दे कि भैया इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है और एलसीएम बताइए इन दोनों का कितना होगा, तो वही कॉन्सेप्ट से बनेगा। या हो सकता है टीचर नंबर्स को आगे पीछे करके दें, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से भी एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। तो ये तुम्हारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे सबसे पहले तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको तुम बिना सॉल्व किए, मतलब अभी के अभी तुरंत सॉल्व कर सकते हो, बिना इसका सॉल्यूशन चेक किए। मतलब अभी मैं तुम्हें एकदम बोलूं कि तुरंत सॉल्व करके दिखाओ तो तुम बिना कुछ सोचे समझे फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? अगर कर सकते हो तो मजा आ जाएगा। कितने क्वेश्चन कर सकते हो सारे बच्चे कमेंट करके बताना, तो तुम लोगों को भी अपने आसपास का कंपटीशन देखने को मिलेगा। फालतू में लंबी लंबी मत फेंकना कि सर मैं 10 के 10 कर सकता हूं। मेरे को पता है बहुत सारे फेंकने वाले भी हैं, लेकिन जो ईमानदारी से बताने वाले हो जरूर बताना। और कौन सा क्वेश्चन तुम्हें इसमें से सबसे ज्यादा टफ लगता है वो भी बताना। मैं उस क्वेश्चन का एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।